हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर के वचन के साथ मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उस 7 ब्रांचेस लैंप स्टैंड के बारे में जो पवित्र स्थान में रखा गया था। और वचन हमें बताती है कि यह लैंप यीशु की मंडली है और लैंप का 7 ब्रांच 7 मंडली को दर्शाती है जो इस जगत में होंगे और यीशु की मिनिस्ट्री को उसके प्रथम आगमन से द्वितीय आगमन तक पहुंचाएंगे। यीशु अपनी मंडली के लिए बहुत ही चिंतित था। वह जानता है कि शैतान इस जगत में है और शैतान उन्हें मिसलीड करेगा, उन्हें मृत्यु की तरफ ले जाएगा। उन्हें सावधान करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए यीशु ने उनके नाम पत्र लिखे और वह पत्र जॉन के माध्यम से मंडली तक पहुंचा। इन बातों को जॉन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रिकॉर्ड किया है। तो चलिए देखते हैं वचन क्या कहती है। तो लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज दे। यही वे 7 मंडली हैं दोस्तों जो यीशु की मिनिस्ट्री को कैरी करेंगे और उनके नाम यीशु ने पत्र लिखे। आप भी किसी न किसी मंडली से बिलोंग करते होंगे। क्या आपको पता है यीशु ने आपके मंडली के नाम पत्र लिखा है? क्या आप उस पत्र के बारे में जानते हैं? तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग उन पत्रों को पढ़ते हैं जिन्हें यीशु ने उन मंडलियों के नाम लिखे हैं। जब हम इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं कि यीशु का पहला चर्च इफिसुस की मंडली था। तो चलिए इफिसुस की मंडली में जाते हैं और यीशु के उस पत्र को देखते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ना शुरू करें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, वह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हैं और वह जो 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है, वह कहता है, मैं तेरे कार्यों और परिश्रम और धैर्य को जानता हूँ और यह भी कि तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, तूने उन्हें परखा और झूठा पाया है। तुझ में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। यीशु अपने पत्र में सबसे पहले इस मंडली का तारीफ करता है, उनकी प्रशंसा करता है उनके अच्छे कामों के लिए। उसके बाद उनकी कमियों को बताता है और सावधान करता है और उन कमियों को दूर करने के लिए उन्हें वार्निंग भी देता है। यह मंडली यीशु का पहला मंडली था और 34 एडी से इसका समय शुरू होता है। यह मंडली शुरू में बहुत ही सच्चा मंडली था और इस मंडली के प्रथम कार्यकर्ता थे यीशु के अपने शिष्यगण। लेकिन यीशु का पत्र जब इस मंडली को मिला उस समय यह मंडली अपना पहला प्रेम छोड़ चुका था। इनमें कमियां आ गई थी और यीशु ने वार्निंग देता है और कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। दोस्तों, इस मंडली के लिए यीशु का बहुत ही सीरियस वार्निंग था क्योंकि यीशु की मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और जिस मंडली को यह दायित्व दिया गया था वे अपने दायित्व का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे। अतः यीशु का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। जब यह मंडली यीशु का यह सीरियस वार्निंग को नेग्लेक्ट किया तब उनका समय समाप्त हो गया। और इतिहास बताती है इस मंडली का समय सीमा था 34 एडी से 100 एडी तक। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पहला मंडली जो बहुत ही फेथफुल थी, सच्चा मंडली थी, उन्हें भी यीशु ने रिजेक्ट कर दिया और उन्हें उनके दायित्व से हटा दिया गया। तो दोस्तों, यह यीशु का पहला पत्र था। अब दूसरे पत्र को जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीष का आनंद लीजिए। धन्यवाद।